हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों के बार फिर से आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने जिस कड़ी का स्टार्ट किया उसी कड़ी का आज 5वां दिन। 2-3 दिन गैप हो गया क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा एंगेज हो गए थे, चूँकि फेयरवेल था। जो हमारे 12th के बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं उनके लिए थोड़ा-सा एक विदाई समारोह देना था, तो उसी समारोह में हम लोग बिज़ी हो गए। तो उम्मीद करेंगे कि अब कंटिन्यू रहें और आपके लिए कुछ अच्छा-अच्छा टॉपिक लाते रहें। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ और भी टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए, आज हमारा 5वां सीयूटी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। छोटा-छोटा टॉपिक रहेगा, आप दुनियादारी से ईज़िली कनेक्टेड रहिएगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आप आराम से समझते चले जाइएगा। चलिए, पहला सवाल है हमारा, सबसे पहला सवाल, व्हिच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीएम ई बस सेवा। आपसे पूछ रहा है कि पीएम ई बस सेवा अभी शुरुआत किया गया, वो पीएम ई बस सेवा जो शुरुआत किया गया है वो पूछ रहा है कि आपको किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये किनके द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो हरदीप सिंह पुरी अभी इसके मिनिस्टर हैं, इनकी ही अगुवाई में क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। देखिए इसमें टारगेट क्या क्या किया गया। इसमें टारगेट किया गया कि लगभग जो है 10,000 ई बस चलाया जाएगा। अप्रॉक्स में जो है वो 10,000 ई बस चलाने का जो है वो टारगेट है। समझ लीजिए इसको, 10,000 ई बस चलाया जाएगा और वैसे शहर जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक हो, वैसे शहर को टारगेट किया जाएगा और वहां पे इस 10,000 ई बस सेवा को क्या किया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में इसको क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। और ये ई बस सेवा से क्या होगा कि जो हम लोग ग्रीन हाउस जो हम लोग देखते हैं, है ना, इसमें मदद मिल जाएगा। मतलब क्या है कि ये ऐसा सेवा है जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जितने भी हानिकारक गैस है उसका उत्पादन नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस होंगे। एक बात, दूसरी बात क्या है कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत, मतलब जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, यानी दोनों मिल करके, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके ये इसमें काम करने वाले हैं। तो एक अच्छा मतलब मुहिम है सरकार के द्वारा, ताकि हम पर्यावरण को बचा सके और होने वाले नुकसान से हम क्या कर सके, उसको बचा सके। लगभग अगर आपको इसमें प्रोजेक्ट का टारगेट दिया जाए कितने करोड़ का लिया गया है, तो अप्रॉक्स में आप इसको समझिए 57,613 करोड़ का जो है वो टारगेट प्रोग्राम रखा गया। इतना रुपये इसमें खर्च किए जाने का अनुमान है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल पूछा है, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ग्रीन रुपीज टर्म डिपॉजिट। यानी कि जो हमें एक बैंक का नाम पूछ रहा है कि कौन सा बैंक अभी इंडिया में है जिसने द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है। नाम से देखिए क्या है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, मतलब इस पैसे को हम लोग वैसे जगहों पे खर्च करेंगे जहां पे इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोचा जा सके। तो क्या पूछा आपको, किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत करने वाली जो बैंक है वो कौन है? एसबीआई है। एसबीआई में क्या कर सकते हैं आप, डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे। ये सबके लिए ओपन कर दिया गया। एनआरआई जो है उनके लिए भी ओपन है, इंडियन जो है उनके लिए भी ओपन है, मतलब जो रेसिडेंशियल है उनके लिए भी ओपन है। और ये इसके तहत कहा जाता है कि आदमी को टर्म, मतलब एक टर्म टेन्योर दे दिया गया है। टेन्योर जो दिया गया है मतलब कितने दिनों का टेन्योर जमा करने का दिया गया है, तो 111 डेज, मतलब 1111 डेज का टेन्योर है। इसके अलावा 1777 डेज का टेन्योर है। इसके अलावा 2222 डेज का टेन्योर है। देखिए ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका जो पैसा होगा, जो इस पैसे को जो सरकार है वो ज्यादातर, या बैंक जो है वो क्या करेगी, आपको कहाँ खर्च करेगी, तो ये खर्च करेगी आपको स्पेशली आप समझ लीजिए कि आपको कहाँ पे, तो ग्रीन हाउस में, या फिर यूं समझ लीजिए कि जो हरित क्षेत्र हैं जहां पर हम पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोच सके, वैसे सेक्टरों में ये क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, और इसको एस जी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, SGRTD के नाम से भी हम लोग इसको समझते हैं। आइए नेक्स्ट, गंगा सागर मेला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर, कुंभ आफ्टर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता होगा हिंदू धर्मों में सबसे बड़ा जो एक गैदरिंग होकर के जो मेला मनाया जाता है, उसमें सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला होता है, जिसमें गंगा स्नान किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये होते रहते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा कि एक गंगा सागर मेला होता है, ये आप समझ लीजिए कि कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सागर द्वीप एक जगह है जो कि दक्षिणी साउथ पार्ट है वेस्ट बंगाल का, सागर द्वीप। उस सागर द्वीप का नाम आप इसलिए याद रखिए क्योंकि सागर द्वीप जगह है जहां पर गंगा जाकर के वे ऑफ बंगाल में मिलती है, जिसको आप ज्योग्राफिकल टर्म में आप टर्म एक यूज करते हैं माउथ। तो वहां पे जो गंगा नदी मिलती है जाकर के, तो उसी जगह पर गंगा स्नान का जो है एक
फेयर आप समझ लीजिए कि जो चलाया मतलब फेयर मनाया जाता है और मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये 14-15 जनवरी को मनाया गया। लगभग कहा जाता है कि 51,000 श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर, सॉरी 51 लाख, माफ करिएगा, 51 लाख जो है वो श्रद्धालु जो है उन्होंने गंगा नहाया यहाँ पे। और ये दूसरा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कुंभ के बाद, मतलब गंगा स्नान करने के तौर पे आप इसको समझना चाहें तो। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में। क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड। आपसे पूछ रहा है कि जो रिसेंट, अच्छा एक और बात, थोड़ा सा हम आपको पीछे वाले टॉपिक में अगर हम 1 मिनट के लिए करवाएं तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ, तो आप एक चीज समझिए कि गंगा सागर में कपिल मुनि एक आश्रम है, वहां पे कपिल मुनि उनके आश्रम में भी लोग दर्शन करते हैं, मतलब एक तरीके से गंगा स्नान करने के बाद वहां पर क्या करते हैं वो एक तरीके से जल चढ़ाते हैं। तो ऊपर पे ही जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसी आसपास में ये हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अगला एक सवाल है कि रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखिए ये जो सिटी है ये है बीकानेर, है ना, बीकानेर राजस्थान में, पता होगा बीकानेर राजस्थान में। यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हाल में कैमल फेस्टिवल मनाया गया, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल मनाया गया, जहाँ पर कई तरह के आर्ट वगैरह, कई तरह के डिज़ाइन ये सब, और खास करके कैमल के लिए जो है स्पेशली कैमल को ही एक तरीके से केंद्रित करके इसमें फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप इसको समझ लीजिए ये कहाँ पे, राजस्थान में। अंतिम सवाल, रिसेंटली विच स्कीम वाज लॉन्च बाय कर्नाटक गवर्नमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग टू फाइनेंशियल एड ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। यानी हाल में कर्नाटक सरकार बेरोजगार स्नातक और जिसने डिप्लोमा धारक हैं, जो डिप्लोमा धारक हैं, उनकी वित्तीय सहायता के लिए कौन सा योजना शुरू किया है। देखिए एक युवा निधि योजना शुरू की गई है, एक युवा निधि योजना शुरू की गई है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो सिद्धार्थ रमैया जो है, उन सिद्धार्थ रमैया के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और जो युवा बेरोजगार है लेकिन जिन्होंने डिग्री ले रखा है, जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, और वो अभी एजुकेशन लेने के बाद रोजगार नहीं खोज पा रहे हैं या रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे मतलब एक तरीके समझ लीजिए टारगेट करके वैसे युवा बेरोजगारों को क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। इसमें कहा जाता है कि जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 3,000 मासिक दी जाएगी, पर मंथ दी जाएगी, और जो डिप्लोमा है उन्हें 1,500 जो है ये एक तरीके से समझ लीजिए पैसे उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एक फेयर मेला किया गया था, ये फेयर मेला शिवमोगा एक जगह है वो कर्नाटका में, वहीं पर इसको मतलब एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को, जो सिद्धार्थ रमैया जो आप समझते होंगे वहाँ के जो हैं क्या आप समझिए कि सीएम हैं, उनके अगुवाई में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, आप बिल्कुल क्लियर आप सबको दिख पा रहा होगा, बिल्कुल सबको क्लियर दिख रहा होगा, और यही टॉपिक को लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगता होगा, और भी बेहतर करेंगे, कुछ धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, कुछ और बेहतर करें। तो बाकी इसी टॉपिक को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेवा, आप अपना भरोसा हम पे बनाए रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।